हमें जिस युग में जाना पड़ेगा वो वैदिक युग है। और सर्वशास्त्रोपकारकता का मतलब है कि जितने भी विस्तार हमारे हैं उन सबको नियंत्रित करने के लिए और रोकने के लिए हमें संस्कृत साहित्य में उपलब्ध बहुत सारे ज्ञान और वैदिक ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं अपना पेपर प्रस्तुत करूंगा। मेरे पेपर का विषय है संस्कृत शास्त्रों की सर्वशास्त्रोपकारकता। विज्ञान अर्थात किसी ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप की संकल्पना से पूर्व जो व्यापक स्तर पर व्यवहार या आचार प्रचलित था, उस आचार और व्यवहार का समग्र दर्शन हमें संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त होता है। दर्शन, वेद, ज्योतिष, अभिलेख शास्त्र, व्याकरण इत्यादि तो मानव निर्मित वर्गीकरण है। वैदिक संहिताएं ऋषियों के मानस पटल में प्रसूत ज्ञान की वह अविरल धारा है जो संदर्भ या गूगल से नहीं बल्कि आत्मचिंतन से उद्भूत हुई। संहिताएं या मंत्र उपयोगितावाद के लिए नहीं अपितु सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित थे। इसीलिए मंत्रों के रूप में वैदिक वाङ्मय की प्रकृति मिश्रित है, वर्गीकृत नहीं। वैदिक काल के अनंतर उत्तर वैदिक काल एवं उत्तरोत्तर कालों में और आज तक जितना भी विकास की हम जिस उपयोगितावादी परिभाषा का अनुसरण करते आ रहे हैं, उसने हमें इतना उपयोगितावादी बनाया कि हमें धीरे धीरे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाले ज्ञान को वर्गीकृत करके भिन्न भिन्न शीर्षकों और उपशीर्षकों में बांटना पड़ा और हमारी दिशा उपयोगितावाद की ओर बढ़ती चली गई। उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद के अधिकांश काल तक हम सर्वजन हिताय एवं स्वार्थ के संक्रमण काल में थे। कालांतर में हम उपयोगितावाद की ओर इतनी तेजी से कदम बढ़ाने लगे और आधुनिक समय तक आते आते हम इतने स्वार्थपरक हो गए कि सर्वजन की संकल्पना समाप्त प्राय हो गई। आधुनिक काल में उपयोगितावाद की बात करें तो वैचारिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन यह आया कि पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, किंतु अब आविष्कार आवश्यकता का जनक होने लगा। जिन वस्तुओं या संसाधनों की हमें जीवन में आवश्यकता नहीं थी, आविष्कार के बाद हम अनेक उपयोग के आदी हो गए और इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। मौसमी परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि ये सभी प्राकृतिक आपदाएं उसी अंधाधुंध संसाधनों के दोहन का कुपरिणाम है। वैदिक मंत्रों की शैली कभी चेतावनी परक नहीं थी, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। पर्यावरण विज्ञान किसी विषय के रूप में नहीं था, बल्कि पर्यावरणीय चेतना सामान्य अध्ययन, आचार एवं व्यवहार में थी। वैदिक ऋषि अथवा संस्कृत साहित्य के पुरातन कवि कभी ये चेतावनी देते हुए नहीं दिखे कि आने वाले कुछ दशकों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा अथवा वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। वे तो पृथ्वी और अंतरिक्ष को ईश्वर का रूप मानकर पर्यावरण की रक्षा को पूजा का एक अविभाज्य अंग मानते थे। एक मंत्र भी मिलता है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात भूमि जिसकी पाद स्थानी है और अंतरिक्ष उदर के समान है तथा द्युलोक जिसका मस्तिष्क है, उन सबसे बड़े ब्रह्म को नमस्कार है। कालांतर में महाकवि कालिदास एवं अन्य कवियों के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरणीय चेतना के उदाहरण उनके काव्यों में पदे पदे प्राप्त होते हैं। प्रकृति प्रेम से संबंधित एक श्लोक मेघदूत में मिलता है, मेघालोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जनेक्षम पुनर्दूर संस्थे। अर्थात मेघ को देख लेने मात्र से सुखी अर्थात प्रसन्न लोग अन्यथा वृत्ति वाले हो जाते हैं, फिर जो प्रियतमा के वियोग में है उनकी क्या स्थिति होती होगी। अर्थात मानसिक मनोभावों का अथवा मानवीय संवेदनाओं का संचालन एवं नियंत्रण करने की शक्ति को धारण करने वाली है प्रकृति। अब आधुनिक उपयोगितावादी और स्वयं को मॉडर्न कहने वाली प्रकृति से नाता तोड़कर भौतिकता और अकेलेपन का शिकार हुई अत्याधुनिक पीढ़ी को अवसाद या डिप्रेशन से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रकृति के सामीप्य की आवश्यकता है। उपयोगितावाद से कैसे वर्गीकरण प्रक्रिया द्वारा दो विषयों का निर्माण हुआ, एक पर्यावरण विज्ञान और दूसरा मनोविज्ञान। अब इसी प्रक्रिया की और विस्तृत चर्चा करते हुए मैं आऊंगा गणित शास्त्र पर। केवल सैद्धांतिक विषयों या सैद्धांतिक शास्त्रों मात्र का उपकारकत्व संस्कृत साहित्य में मानना अज्ञान की पराकाष्ठा होगी। गणित एवं विज्ञान की विविध शाखाओं का जो विस्तार पुंज है, उसके मूल में संस्कृत साहित्य उपलब्ध है। ज्योतिष वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ गणित को सर्वशास्त्रों में उच्च स्थान पर स्थापित करते हुए कहता है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यह गणित शास्त्र की प्रशंसा केवल शाब्दिक
नहीं है। ज्योतिष संबंधी कालगणनाओं एवं वैदिक गणित के विविध प्रयोग इस बात को भली भांति सिद्ध कर चुके हैं। आज भी एम टायरा एवं अन्य गणित की प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी क्विकर मैथ्स इत्यादि पुस्तकें सीधे गणित की ट्रिक्स या युक्तियां बताती हैं, कभी उनका उद्भव और विकास नहीं बताती, क्योंकि हमें यह जानकर नौकरी नहीं मिलेगी कि भारत की ज्ञान परंपरा कितनी प्राचीन और विकसित है। पहले शिक्षा मुक्ति अथवा मोक्ष के लिए होती थी, अब शिक्षा नियुक्ति अथवा नौकरी के लिए है। सा विद्या या विमुक्त एक युक्ति अब आधुनिक समय में सा विद्या या नियुक्त की राह पर चल पड़ी है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन की परंपरा में न्याय वैशेषिक दर्शन, जिसका समय न्यूटन से कई सदियों पहले था, गुरुत्वाकर्षण के विषय में कहता है, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, द वेरी फर्स्ट फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटी, यानी किसी वस्तु के आद्य पतन का असमवायी कारण गुरुत्व कहलाता है। आप न्यूटन के गति के समीकरण v = u + gt, s = ut + ½ gt² और v² = u² + 2² v² = u² + 2as, इस सूत्र से आप उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। आयुर्वेद की विधा में दृष्टिपात करने पर आयुर्वेद का स्पष्ट उद्देश्य स्पष्टता परिलक्षित होता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्राथमिक उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जबकि द्वितीय उद्देश्य रोगी के रोग का निवारण करना है। इस विधा के अंतर्गत वात, पित्त और कफ त्रिदोष के माध्यम से शरीर के तात्विक संतुलन की बात की गई है। यहाँ पर एक आयुर्वेद का एक श्लोक है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः।